दोस्तों, इस समय भारत को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यदि भारत ने एक्शन नहीं लिया तो इससे भारत के किसानों पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि टर्की और चाइना जैसे देश भारत के अंदर दबाकर अपना माल बेच रहे हैं, वो भी सस्ते दामों के अंदर, जिससे भारतीय किसानों की फसल ऑटोमेटिक पड़ी पड़ी सड़ रही है। क्योंकि भारतीय किसान अपने माल को उस दाम के अंदर नहीं बेच पा रहे हैं जितना सस्ता टर्की और चाइना की तरफ से भारत को बेचा जा रहा है, जिसके कारण से भारतीय किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि भारत वैसे तो सब्जियां और फल उत्पादित करने में दुनिया में आत्मनिर्भर सा ही देश है, परंतु कभी कभी भारत को सेब और फल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ जाते हैं। अब वैसे तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है, परंतु भारत को डर रहता है कि चीन में सबसे ज्यादा मात्रा में सेब उत्पादित किए जाते हैं, जो कि सस्ते दामों के अंदर भारत में आ जाते हैं और भारत के किसानों की फसलों को बर्बाद करने के अहम कारक बनते हैं। और अभी ऐसा हो भी रहा है, जहां पर खुद भारतीय किसानों की तरफ से मोदी सरकार से गुहार लगाई गई है कि भारत सरकार अपने यहां पर सेब के इंपोर्ट के प्राइस को जल्दी से जल्दी बढ़ा दे, अन्यथा भारतीय किसानों की फसलें सड़ जाएंगी, क्योंकि इनको बेचने के लिए उचित दाम ही नहीं मिल रहा है और भारत के किसानों का जो फायदा है वो टर्की और चाइना तक पहुंच रहा है। दरअसल भारत सरकार की तरफ से सेब को इंपोर्ट करने का जो मिनिमम प्राइस रखा गया है वो 50 रुपए प्रति किलो है, यानी दुनिया में कहीं भी 50 रुपए प्रति किलो तक सेब मिलता है तो भारत उसको खरीद लेता है। इसी कारण से टर्की और चाइना ने अपने सेब को काफी ज्यादा सस्ता कर दिया है, जिसके कारण से टर्की के सेब डायरेक्ट, वहीं पर चाइना के सेब यूएई के रास्ते भारत आ रहे हैं और भारतीय किसानों को अपनी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है और लगातार मार्केट में टर्की और चाइना के सेब की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इसी कारण से भारतीय किसानों ने मोदी सरकार से आग्रह किया है कि सेब के इंपोर्ट का जो मिनिमम प्राइस है उसको 50 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति किलो कर दिया जाए, ताकि भारतीय सेब भारतीय बाजारों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिक सकें और हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े इस प्रकार के फल और सब्जियों के इंपोर्ट को लेकर।